हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर, और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आज की वीडियो में हमारा यहाँ तक का टॉपिक पूरा कवर होने वाला है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है मतलब उसका बाहर का अपीयरेंस, मतलब जैसे हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो बाहर से दिखने में कैसा होता है, उसका शेप कैसा है, वो मतलब किस तरीके का होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 क्लासेस। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे जो हमारा बैक्टीरिया है उसको हम 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। तो नंबर 1 पर आता है हमारा कोक्सी, जिसको हम स्फेरिकल भी बोलते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा बैसिलस, जो हमारा सिलेंड्रिकल और रोड शेप का होता है। और नंबर 3 पर आता है हमारा स्पाइरल। तो इन तीनों को हम देखेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर से हम, जो हमारा पहला है कोक्सी। तो कोक्सी क्या है, कोक्सी को हम स्पाइरिकल भी बोलते हैं। तो दीज आर स्पेशल और ओवल इन शेप। तो जो हमारा कोक्सी है वो क्या होता है, वो मतलब स्पेरिकल और ओवल शेप का होता है। तो स्पेरिकल का मतलब होता है हमारा गोलाकार। तो जो हमारा कोक्सी होता है वो गोलाकार शेप का होता है। दीज आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। और ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है हमारी बैक्टीरिया की। और इसको सब डिवाइडेड किया गया है कुछ टाइप्स में। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं हम, इनको कितने पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो टाइप्स में नंबर 1 पर रहता है हमारा, तो इनको मतलब 6 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, मैं बता दूं आपको। और नंबर 1 पर रहता है हमारा मोनोकोकस, या फिर मोनोकोक्सी भी बोल सकते हैं इसको। तो मोनोकोक्सी में क्या होता है, कोक्सी प्रेजेंट एज ए सिंगल सेल। जैसे कि हमारे कोक्सी है वो प्रेजेंट होता है ओनली सिंगल सेल में। तो उसका एग्जाम्पल होता है हमारा माइक्रोकोकस। जैसे भी हमारा कोक्सी क्या है, एक सिंगल में प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोकस। और इसी तरीके से हमारा दूसरा रहता है हमारा डाइप्लोकोकी। डाइप्लोकोकी बोल दो या फिर डाइप्लोकोकस बोल दो। प्रेजेंट इन द पेयर ऑफ 2 सेल्स। मतलब जो कोक्सी रहता है इसमें वो प्रेजेंट रहता है मतलब पेयर में, हमारी सेल में। जिस तरीके से यहाँ पर मतलब बना रखा है मैंने डायग्राम, तो ये पेयर में प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा डाइप्लोकोकस न्यूमोनिया। और नंबर 3 पर रहता है हमारा टेट्राकोकी या फिर टेट्राकोकस। तो कोक्सी प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ 4। जो कोक्सी रहता है वो प्रेजेंट रहता है एक ग्रुप में, 4 के ग्रुप में रहता है, मतलब 4 नंबर के ग्रुप में रहता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब 1 2 3 4। और इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है गाफकिया टेट्राजीना। ओके, अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम। तो अब आ जाते हैं हमारा चौथा नंबर। तो चौथा नंबर रहता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, कोक्सी इज इन द चैन फॉर्म। तो जो इसमें को कोक्सी रहता है वो चैन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है हमारा होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो देखो जो हमारे कोक्सी हैं वो क्या है, एक चैन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। और नंबर 5 पर रहता है हमारा सैरसिनोकोकस। कोक्सी इज इन ग्रुप ऑफ 8 ऑन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो जो हमारा कोक्सी रहता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे एक ग्रुप में, जो क्या 8 का ग्रुप होता है, मतलब 8 कोक्सी का ग्रुप रहता है। और वो किस फॉर्म में रहता है, क्यूब की फॉर्म में रहता है। जिस तरीके से हमारा क्यूब होता है, देखो क्यूब आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा क्यूब रहता है, मतलब एक तरीके से ये क्यूब होता है हमारा, ये क्यूब होता है। तो इस तरीके से जो हमारे मतलब कोक्सी है इसमें प्रेजेंट रहते हैं, वो भी 8 नंबर के क्यूब फॉर्म में। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो हमारा रहता है सरसीना। ठीक, और अब हमारा रहता है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या है हमारा, स्टेपिलोकोकस। तो स्टेपिलोकोकस क्या होता है, तो कोक्सी इन ग्रेप्स लाइक क्लस्टर। तो जो हमारी जो कोक्सी रहती है वो क्या है, ग्रेप्स लाइक मतलब एक गुच्छे के, जो हमारा अंगूर का गुच्छा है उसकी आकार में प्रेजेंट रहती हैं, तो उसी को हम स्टेपिलोकोकस बोलते हैं। जिस तरीके से अंगूर का गुच्छा होता है उसी तरीके से जो हमारी कोक्सी है वो प्रेजेंट रहती हैं हमारे स्टेपिलोकोकस में। तो ये हमारा फर्स्ट भाग कंप्लीट हो जाता है, जो हमारा कोकी या फिर कोकस बोल सकते हैं उसको। और अब हमारा आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 पर हमारी जो आती है वो आती है हमारी बैसिलस, जो क्या सिलेंड्रिकल और रोड शेप की रहती है। तो इसको देख लेते हैं अब। बैसिलस क्या होता है, देखो दीज बैक्टीरिया आर रोड शेप। तो देखो ये क्या है, मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो कि रोड शेप में रहते हैं। तो रोड शेप क्या होती है, रोड शेप एक इस तरीके की होती है, सिलेंड्रिकल, मतलब सिलेंड्रिकल और रोड शेप इस तरीके के रहते हैं हमारे मतलब वेसिकल्स में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे हैव मोर देन स्पेरिकल बैक्टीरिया एज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब देखते हैं हम सही करके। तो ये इसमें जो हमारा गोलाकार मतलब जो स्पेरिकल बैक्टीरिया की जो तुलना में अधिक बैक्टीरिया होते हैं,
क्योंकि जो हमारा जो सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो अधिक होता है। ठीक, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। जो इसके टाइप्स होते हैं, जो इसको सब डिवाइडेड किया गया है, इसको भी जो हमारा बेसिलस है इसको भी 6 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो जैसे हमारा कोकी था उसको भी 6 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था, और इसी तरीके से हमारा बेसिलस है उसको भी 6 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो नंबर 1 पर है हमारा मोनोबैसिलस। तो मोनोबैसिलस क्या होता है? सिंगल रोड से बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा कोकी में था सेम उसी की तरह है ये वाला हमारा बेसिलस भी। तो सिंगल रोड से बैक्टीरिया मतलब जो हमारी बेसिलस होती है इसमें एक सिंगल रोड रहती है, उसको हम मोनोबैसिलस बोलते हैं। और दूसरा था हमारा डाइप्लोबैसिलस। दीज बैक्टीरिया अकर्स इन पेयर। तो इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया होता है हमारा मतलब पेयर में रहता है, मतलब 2 के पेयर में रहता है, उसको हम डाइप्लोबैसिलस बोलते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अब देखते हैं हम अपना तीसरा नंबर जो है हमारा टेट्राबैसिलस। तो इन बीच बैसिली इज ग्रुप ऑफ 4। तो जो हमारा बैसिली बोल दो या फिर बैसिलस बोल दो इसको, तो जो हमारा बैसिली रहता है इसमें एक 4 मतलब 4 नंबर के ग्रुप में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, वो 4 नंबर ग्रुप इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट वो जो ग्रुप रहता है वो 4 नंबर में रहता है, उसी को हम टेट्राबैसिलस बोलते हैं या टेट्राबैसिली बोलते हैं। और चौथे नंबर पर आता है हमारा स्ट्रेपोबैसिलस। तो बैसिलस इज इन चैन फॉर्म। जैसे कि हमने अभी कोकी में पढ़ के आए हैं पीछे, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बैसिलस क्या है, इसमें चैन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसी को हम स्ट्रेपोबैसिलस बोलते हैं। तो वो चैन फॉर्म में हो जाता है यहाँ पर हमारी जो बैसिली या बैसिलस होते हैं। और नंबर 5 पर रहता है हमारा सर्सी बैसिलस। तो बैसिलस इज इन ग्रुप ऑफ 8 ऑन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो हमारी जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसमें क्या है, हमारी जो बैसिलस है प्रेजेंट रहती है ग्रुप में, तो इसको हम सर्सिना बैसिलस बोलते हैं। और अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट 6 नंबर स्टेपिलोबैसिलस। तो स्टेपोबैसिलस में क्या होता है, बैसिलस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेप्स लाइक क्लस्टर। तो जैसे अभी हम क्या अपने कोकी में पढ़ के आए उसी तरीके से ये हमारा बैसिलस भी होता है। जो हमारा गुच्छे के आकार की स्ट्रक्चर जो क्लस्टर है उसी में उस तरीके की जो हमारी बैसिलस होती है उसको हम स्टेपिलोबैसिलस बोलते हैं। ठीक, देखो कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारा मोनो था, मोनो में हमारी सिर्फ एक क्या थी, कोकी थी, और बैसिलस में हमारी एक क्या थी, रोड शेप थी, मतलब एक बैसिली थी। और जैसे हमारा डाइप्लो आया तो उसमें 2 हो गई, 2 कोकी हो गई, और उसी तरीके से हमारा पेयर हो गया हमारा बैसिलस का। और जैसे हमारा टेट्रा आया तो टेट्रा में क्या हुआ, हमारे मतलब एक 4 का ग्रुप बन जाएगा इस तरीके से। और इसी तरीके से हमारा इस तरीके से यहाँ पे हमारा बैसिलस का भी ग्रुप बन जाता है, जो हमारा बैसिली है, जो हमारा बैसिलस है। और फिर आता है हमारा स्ट्रेपोबैसिलस। तो स्ट्रेपोबैसिलस में क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेट चेन बन जाती है एक तरीके से, इस तरीके से स्ट्रेट चेन बन जाती है हमारी कोकी की, और इसी तरीके से हमारी स्ट्रेट चेन बन जाती है हमारी बैसिलस की। ठीक, और फिर रहता है हमारा सर्सी, जो हमारा क्या है, सर्सिना बैसिलस। सर्सिना बैसिलस में क्या होता है, हमारा मतलब जो हमारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो उस तरीके के जो हमारी बैसिलस है वो प्रेजेंट हो जाती है इसमें। और हमारा जो सर्सिना कोकी है उसमें भी हमारी मतलब जो हमारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी उसमें प्रेजेंट हो जाती है इस तरीके से। डायग्राम थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, मतलब समझ लेना आप लोग। ठीक, और अब आ जाता हमारा लास्ट आया था हमारा बैसिलस, स्टेपोबैसिलस और स्टेपो कोकी। तो उसमें क्या है, हमारा मतलब ग्रेप्स लाइक क्लस्टर बन जाता है। जैसे कि हमारी गुच्छा होता है ना, अंगूर का गुच्छा आप लोगों ने देखा होगा, उसी के तरीके की हमारी स्ट्रक्चर होती है इसमें। तो इसमें हमारी कोकी में कोकी होती हैं, और जो हमारी बैसिलस है उसमें हमारी बैसिली होती हैं। ठीक, मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ से, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसीलिए मैं मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा ही बना रहा हूँ, तो आप लोग समझ तो सकते हैं इस चीज़ को सारा। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो यहाँ तक तो आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, बहुत ईजी। ठीक, और अब देखो हमारी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी है कंप्लीटेड। और अब हम देखते हैं अपनी तीसरी क्लासेस को, जो हमारा तीसरा पार्ट था स्पाइरल, और ये हमारा लास्ट पार्ट भी हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो इसको शुरू करते हैं। देखो स्पाइरल में क्या होता है, द शेप ऑफ दीज बैक्टीरिया इज नेवर स्ट्रेट एंड वन और मोर ट्विस्ट्स फाउंड इन देम। तो इसका मतलब क्या है, देखो तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, इनमें क्या है, इनका जो शेप है कभी भी सीधा नहीं होता, और इनमें एक या एक से अधिक घुमाव पाए जाते हैं। मतलब एक या एक से अधिक
स्ट्रेट मतलब एक से ज़्यादा घुमाव पाए जाते हैं इसमें। तो अभी इसकी क्लासेस, इसके टाइप्स देखते हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्पाइरल क्या है। तो देखते हैं। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसका टाइप्स आता है हमारा, नंबर 1 पर आता है हमारा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हुई हुई है। तो नंबर 1 पे आता है हमारा वाइब्रो और कोमा, यानी कि वाइब्रो बोल सकते हैं इसको, फिर कोमा बोल सकते हैं। तो दीज बैक्टीरिया इज कोमा शेप। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या कोमा शेप होते हैं, मतलब इसमें घुमाव है और इसमें क्या है कोमे की तरह जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको हम वाइब्रो या फिर कोमा बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आता है हमारा वाइब्रो क्लोरे। ठीक। तो नंबर 2 पर आता है हमारा स्पेरिला। दिस बैक्टीरिया इज कोलाइड और कर्ब्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो हमारा स्पाइरेला होता है वो क्या होता है, मतलब कोलाइड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके, और कर्व लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कर्व मतलब जो हमारा घुमावदार होता है ना, उसके तरह इसकी रोड स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ी सी घुमाव भी है और रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम स्पोइरेला बोलते हैं। और हमारी अब लास्ट टाइप आ जाता है इसका, जो हमारा स्पाइरल था उसका हमारा लास्ट टाइप हो जाता है जो है हमारा स्पाइरोकैट्स। दीज बैक्टीरिया यूज एन एक्सियल फिलामेंट फाउंड ऑन द एक्सटर्नल फ्लेक्सिबल शीट फॉर देयर मूवमेंट। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे एक्सियल फिलामेंट में यूज़ होते हैं और ये पाए जाते हैं हमारे फ्लेक्सिबल शीट के एक्सटर्नल पार्ट पर फॉर देयर मूवमेंट, और इसकी मूवमेंट के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो हमारा होता है ट्रिपोनीमा पोलीडियम। ठीक। तो यहाँ पर इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेके आने वाला है हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ पूरा टॉपिक, तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।